भारत रूस की दोस्ती को यूं ही पक्की यारी नहीं कहा जाता। दशकों से यह रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि एक गहरी साझेदारी और भरोसे की मिसाल है। इस बार भी रूस ने भारत का साथ देते हुए संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में उसकी परमानेंट सदस्यता के लिए खुलकर समर्थन कर दिया। खास बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बड़ा बयान आया, जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। मस्को में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और ब्राजील की दावेदारी का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील जैसे देश सभी प्रासंगिक मानदंडों को पूरा करते हैं। यूएनएससी में सुधार अब जरूरी हो गया है, क्योंकि यह संरचना आज की दुनिया का प्रतिनिधित्व नहीं करती। लावरोव ने अमेरिका और पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब अमेरिका विकासशील देशों को यूएनएससी में शामिल करने के प्रयासों को कमजोर कर रहा था, तब उसकी प्राथमिकता अपने सहयोगी देशों को बढ़ावा देने की थी। अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों को सुरक्षा परिषद में लाना चाहता है। ये ऐसे देश हैं जो स्वतंत्र फैसले नहीं लेते और हमेशा अमेरिकी एजेंडे का पालन करते हैं। लावरोव ने पश्चिम के पास पहले से ही 15 में से 6 सीटें होने की बात कही है और इसे अनुचित करार दिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और तेजी से उभरती हुई ताकत है। 140 करोड़ लोगों की आवाज को अनसुना करना आज के दौर में असंभव है। भारत ने हमेशा शांति के लिए काम किया है, चाहे वह संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदान हो या फिर वैश्विक मंचों पर आतंकवाद और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर उसका नेतृत्व। लेकिन इसके बावजूद भारत को अभी भी संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता नहीं मिल पाई है। वर्तमान में सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। इनमें से हर एक के पास वीटो पावर है, यानी कि वे किसी भी प्रस्ताव को रोक सकते हैं। बता दें कि यूएनएससी में सुधार की मांग नई नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है चीन भारत की बढ़ती ताकत से हमेशा असहज रहा है। उसने बार बार भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध किया है। दूसरी ओर अमेरिका भले ही भारत का समर्थन करने का दिखावा करता हो, लेकिन उसके असली इरादे कुछ और ही हैं। अमेरिका चाहता है कि यूएनएससी में उसकी ताकत और बढ़े, इसलिए वो जर्मनी और जापान जैसे अपने सहयोगियों को प्रमोट करता है। रूस इस पूरे खेल में भारत के साथ खड़ा है। हर बार जब यूएनएससी में सुधार की बात उठी है, रूस ने भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही भारत के दौरे पर आने वाले हैं। यह दौरा दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा और भू राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिहाज से बेहद अहम है। लेकिन इस बार यूएनएससी में भारत की परमानेंट सदस्यता का मुद्दा केंद्र में है। बता दें, पुतिन का यह दौरा भारत रूस की दोस्ती को और मजबूत करेगा। रूस का यह खुला समर्थन न केवल भारत की दावेदारी को बल देगा, बल्कि यह दिखाता है कि भारत रूस का रिश्ता सिर्फ रणनीतिक साझेदारी तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी दोस्ती है जिसमें दोनों देशों के हित आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के लिए यह लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि चीन और अमेरिका जैसी ताकतें हर संभव कोशिश करेंगी कि वह भारत को इस सम्मान से वंचित रख दें। लेकिन रूस जैसे साथी और भारत की कूटनीतिक कोशिशें इसे संभव बना सकती हैं। खैर, सवाल सिर्फ स्थायी सीट का नहीं, बल्कि एक वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की मान्यता का है। रूस ने जो धाड़ लगाई है वो न केवल भारत के लिए एक अवसर है, बल्कि यह संदेश भी है कि भारत अब अपनी जगह पाने के लिए तय है। भारत और रूस की दोस्ती का यह अध्याय खास है। पुतिन के भारत दौरे के साथ इस रिश्ते में एक और मजबूत कड़ी जुड़ने वाली है और अब समय आ गया है कि दुनिया भारत को सम्मान दे जिसका वह हकदार है। अब आपका क्या कुछ कहना है? भारत को कितनी जल्दी टतो मिलना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं।